फ़िल्म की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिसमें एक लड़की शादी के ड्रेस में होती है और आज इसकी शादी होने जा रही थी। वो अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है कि कल रात मैंने और एरिक ने एक साथ खूब मज़े किए, लेकिन हमारे बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से हमने ब्रेकअप कर दिया। वो कहती है कि मैं डैनियल से इसलिए शादी कर रही हूँ क्योंकि वो एक सक्सेसफुल और अमीर आदमी है। हाँ, इसकी नाक थोड़ी सी अजीब है। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो ये सारी बातें सुन रहा होता है और डैनियल अपनी शादी की सेरेमनी होने से पहले ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो लड़की डैनियल को चीट कर रही थी। इसके बाद हम डैनियल को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर बैठकर वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो डैनियल की शादी की रिंग देखती है और इसकी पत्नी के बारे में पूछती है, जिस पर डैनियल कहता है कि उसने हाल ही में उसने मुझे छोड़ दिया है। और ये सुनकर वो लड़की इमोशनल हो जाती है और डैनियल के साथ दुख बांटती है। अब इसके बाद डैनियल ऐसी झूठी कहानियां सुना सुना कर बहुत सी लड़कियों को पटाना शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहां अब डैनियल लॉस एंजलिस में एक प्लास्टिक सर्जन बन चुका है और इसने अपनी नाक भी ठीक कर दी है। वहाँ हम डॉक्टर कैथरीन को देखते हैं जो डैनियल के साथ काफ़ी सालों से काम करती है। इसके दो बच्चे होते हैं और इसका डिवोर्स हो चुका होता है। फिर हम डैनियल और इसके दोस्त एडी को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो सभी पेशेंट होते हैं जिनकी डैनियल ने प्लास्टिक सर्जरी की होती है। तभी एक खूबसूरत लड़की डैनियल से मिलती है जिसका नाम पाल्मर होता है, जिसको देखकर डैनियल को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है और इसके साथ डैनियल बीच पर जाता है और वहाँ पर खूब मज़े करता है। अगली सुबह जब पाल्मर जागती है तो वो इसकी पैंट की जेब में एक वेडिंग रिंग देखती है और इस रिंग के बारे में डैनियल से पूछती है, जिस पर डैनियल जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद पाल्मर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डैनी कैथरीन से मिलता है और अपनी सारी बात शेयर करता है और इसे एडवाइस देता है कि पाल्मर को वो कैसे मनाए, जिस पर कैथरीन इसे एक आइडिया देती है। इसके बाद डैनी पाल्मर के पास जाता है और इसे सॉरी करता है और इसे इस रिंग के बारे में एक नई कहानी बताता है कि वो अपनी बीवी से तलाक ले रहा है क्योंकि इसका एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस पर पाल्मर इसकी बीवी से मिलने का कह देती है, जिस पर डैनी मान जाता है, हालांकि इसकी शादी ही नहीं हुई थी अभी तक। खैर, इस काम के लिए डैनी अब कैथरीन से मिलता है और इससे अपनी नकली बीवी बनने को कहता है, जिस पर कैथरीन पहले तो ना कर देती है मगर डैनी की जिद के बाद वो मान जाती है। फिर वो कैथरीन को शॉपिंग करवाता है। इसके बाद कैथरीन एक रेस्टोरेंट में तैयार होकर एंट्री मारती है जहाँ डैनी और पाल्मर इसका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर कैथरीन पाल्मर से कहती है कि यह बात सच है कि मैं और डैनी डाइवोर्स ले रहे हैं। इसके बाद वो सब जब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तभी कैथरीन को कॉल आती है जो कि इसके बच्चों की होती है। अब पाल्मर यहाँ शॉकट हो जाती है कि डैनी के बच्चे भी हैं, पर पाल्मर अब डैनी के बच्चों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है जो कि डैनियल के हैं ही नहीं बल्कि कैथरीन के हैं, जिस पर डैनी मान जाता है। इसके बाद डैनी अब कैथरीन के बच्चों से सीक्रेट मीटिंग करता है और इनसे अपने नकली बच्चे बनने को कहता है, जिस पर वो दोनों शर्तें रखते हैं कि डैनी मैगी की एक्टिंग क्लास का खर्चा उठाएगा और माइकल को हवाई लेकर जाएगा। डैनी कुछ शर्तें तो मान लेता है सिवाय हवाई ले जाने वाली। पाल्मर अब डैनी के नकली बच्चों से मिलती है और वो दोनों इसे ये शो करवाते हैं कि वो इस डाइवोर्स से खुश हैं। जब वो लोग टेबल पर बैठे होते हैं तो माइकल हवाई वाली बात पर डैनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और पाल्मर के सामने कहता है कि मेरे पापा ने मुझे हवाई ले जाने का वादा किया था और वो वादा पापा ने आज तक नहीं निभाया, जिस पर पाल्मर डैनी को कहती है ये माइकल क्या कह रहा है। तो डैनी तुरंत हवाई जाने का अनाउंसमेंट कर देता है। फिर सब हवाई जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। तभी एयरपोर्ट पर डैन का कज़न डोल्फ आ जाता है जो कैथरीन का नकली बॉयफ्रेंड बन जाता है। वो भी इनके साथ हवाई के लिए रवाना होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वो सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तो पाल्मर डोल्फ से पूछती है कि वो क्या काम करता है, जिस पर वो बुगला कर ये कह देता है कि वो भेड़ों का डॉक्टर है। ये सुनकर कैथरीन वहाँ से जाने लगती है लेकिन डैनी इसे मना लेता है। तभी वहाँ कैथरीन की स्कूल के ज़माने की दोस्त डेवलिन इससे मिलती है। वो अपने पति से इसे मिलवाती है जो कि एक गे होने के साथ साथ जवारी भी होता है। अगले दिन वो सब घूमने के लिए जाते हैं। वो वहाँ सब स्विमिंग भी करते हैं लेकिन माइकल को स्विमिंग करना नहीं आती, जिस पर डैनी इसे डांट देता है। लेकिन जब कैथरीन स्विमिंग के लिए जाती है तो डैनी के तो होश उड़ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो कैथरीन इसे गुड नाइट कहती है। अब डैनी भी कैथरीन को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। अगले दिन डैनी माइकल को स्विमिंग सिखाता है जिसे देखकर पाल्मर और कैथरीन दोनों इम्प्रेस हो जाती हैं। तभी वहाँ कैथरीन की दोस्त डेवलिन आती है और वो कैथरीन और डैनी को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिस पर कैथरीन डैनी से बात करती है। डैनी पहले तो मना कर देता है क्योंकि आज रात वो और पाल्मर मजा करने वाले थे, लेकिन डैनी प्लान करके डोल्फ को पाल्मर के साथ भेज देता है और खुद कैथरीन के साथ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद डेवलिन एक गेम खेलती है जिसमें दोनों कपल्स एक दूसरे की अच्छी लगने वाली बातें कहनी होती हैं।
जिसके बाद डैनी और कैथरीन बातों बातों में ही एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। तभी वहाँ एक आदमी एक गेम खेलने का ऐलान करता है जिसमें ये कपल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें डैनी और कैथरीन जीत जाते हैं। अब डैनी और कैथरीन पूरी तरह से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन तभी पाल्मर डैनी को शादी का प्रपोज कर देती है और डैनी को कल ही शादी करने का कहती है। ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो डैनी को चाहने लगी थी। फिर वो डैनी को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन कैथरीन जब ड्रिंक कर रही होती है तो वहाँ डेवलिन आती है, तो कैथरीन इसे सच बताती है कि वो और डैनी शादीशुदा नहीं है और वो अपने एक्स पति के बारे में सच्चाई बताती है। डेवलिन जब वहाँ से चली जाती है कि तभी डैनी इसके पास आ जाता है और कैथरीन इसकी और पाल्मर की शादी के बारे में पूछती है, जिस पर डैनी कहता है कि इसने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो वहाँ पर नहीं थी। और फिर वो कैथरीन को शादी का प्रपोज करता है। ये सुनने के बाद कैथरीन इसे किस कर लेती है और इसके साथ ये लव स्टोरी यहीं पर दी एंड हो जाती है।